30 अक्टूबर 1999 फ़्लाइट 990 रात की 1:20 पे जेके रनवे से टेक ऑफ के लिए तैयार है। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स से होकर इजिप्ट के शहर कायरो तक डेस्टिनेशन था इस फ्लाइट 990 का। 30 अक्टूबर 1999 के रात 1:20 पे जेके रनवे से उड़ान भरा गया इस फ्लाइट 990 का। इस फ्लाइट में टोटल 217 पीपल मौजूद थे। इनमें से 14 पीपल इजिप्शियन क्रू थे। इनमें से एक पायलट थे जिसका नाम था जमील अल बताउतू। इन्होंने इस फ्लाइट को उड़ाने से पहले बहुत सी फ्लाइट को उड़ाया, यहाँ तक कि इसे बेस्ट पायलट होने का सम्मान भी दिया गया। आखिर कैसे इतना अच्छा पायलट होने के बाद भी फ्लाइट 990 सिर्फ कई मिनट के अंदर अटलांटिस समुद्र में क्रैश हो गया। कई लोग तो कहते हैं फ्लाइट 990 अल बताउतू के वजह से क्रैश हुआ है, और फिर कई लोग कहते हैं इंजन में खराबी के वजह से क्रैश हुआ है। लेकिन इस फ्लाइट 990 का मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाया। इजिप्शियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसे मैकेनिकल फेलियर का रिपोर्ट देके इस केस को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस रहस्यमय फ्लाइट क्रैश होने से पहले प्लेन में आखिर क्या हुआ था इसके बारे में जानेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जमील अल बताउतू जो फ्लाइट 990 के पायलट थे। अल बताउतू पहले मिस्र देश के एयरफोर्स में ज्वाइन किए थे। वहाँ वो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट को उड़ाने के प्रैक्टिस करते थे। अल बताउतू वहाँ इतना अच्छे से काम करने के कारण वहाँ उसे मेडल भी दिया गया था। उसके बाद अल बताउतू ने कई युद्ध विमान भी उड़ाए। 1973 में कीपुर वॉर लड़े। उसके बाद ऐसे करके अल बताउतू ने पूरे मिस्र एयरलाइंस के पायलट बनाया दिया गया। अल बताउतू एयरलाइन के सबसे ज़्यादा सीनियर ऑफिसर थे। 30 अक्टूबर 1999 रात के 1:20 पे लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट 990 को टेक ऑफ किया गया। इस फ्लाइट का पायलट अल बताउतू थे। अल बताउतू के संग 14 और भी पायलट और एयर होस्टेस थे। फ्लाइट को जब ज़मीन से लेकर हवा में उड़ाया गया तब इंजन में एक आवाज़ निकला। उसके बाद फ्लाइट में जोर का एक झटका हुआ, जिसकी वजह से पैसेंजर जो सब थे वो सभी सीट के पीछे की ओर ढकेल गए। अल बताउतू तब फ्लाइट कंट्रोल रूम में थे। तब उन्होंने फ्लाइट ठीक से टेक ऑफ करने की कोशिश किया। किसी को पता नहीं था कि इंजन में पहले से कुछ गड़बड़ी था। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ किया, फ्लाइट का तब स्पीड 767 हो गया। अचानक इतना ज़्यादा स्पीड होने के कारण फ्लाइट एयरलाइन के रेडर से बाहर निकल गया। तभी जितने भी एयर क्रू थे सभी ने कंट्रोल रूम से हेल्प चाहा। कैप्टन अल बताउतू ने तभी फ्लाइट का कंट्रोल करने को पूरी कोशिश की, लेकिन तब फ्लाइट 33,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच गया। तभी कैप्टन ने सडनली ब्रेक किया। सडन ब्रेक करने के कारण फ्लाइट 33,000 फीट से 16,000 फीट तक नीचे आ गया। जैसे फ्लाइट नीचे की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए देखा तब उन्होंने फ्लाइट से उड़ाने की कोशिश किया, लेकिन फ्लाइट का इतना ज़्यादा स्पीड होने के कारण फ्यूल ख़त्म हो गया और इंजन जो सब चालू था वो सभी बंद हो गया। अचानक इलेक्ट्रिक पावर भी ख़त्म हो गया। ये सब जब हुआ तब फ्लाइट 990 अटलांटिक ओशन के ऊपर थे। कैप्टन अल बताउतू समझ गए थे कि उनको लोगों को बचना अब मुश्किल है, इसीलिए वो घबराहट में प्रे करना शुरू कर दिया। ये सभी कंट्रोल रूम जो इजिप्ट में थे वो सब सुन पा रहे थे, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। फ्लाइट के राइट और जो इंजन वो पूरी तरह से टूट गया था। उस हालत में फ़्लाइट को बचाना नामुमकिन था। फ़्लाइट टोटल 60 किलोमीटर तक अटलांटिक ओशन पार कर गया था। वहाँ लैंड करने का कोई मौका नहीं था। टोटल 32 मिनट देखते देखते ही 24,000 फीट तक लास्ट उड़ने के बाद वो सीधे जाके अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गया। उस फ्लाइट में टोटल 217 पीपल थे, एक भी बच नहीं पाया। फ्लाइट 990 का मिस्ट्री कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया। आखिर फ्लाइट 990 क्या था जो सिर्फ 32 मिनट फ्लाई करके अचानक फ्लाइट ऐसा हो गया, एक मिस्ट्री बन के रह गया है। इजिप्शियन एयरफोर्स इस केस को सुलझाने में जुटे थे। बाद में उसे मैकेनिकल फेलियर कह के केस को वसी जगह पर रोक दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करना।